सत्यप्रकाश है। मैं पश्चिम चंपारण जिले से बिलोंग करता हूँ और फिलहाल मैं एक अनुकंपा आश्रित हूँ। हम आरजेडी कार्यालय भी पहुँचे थे थोड़ी देर पहले, जो आपने देखा कि हम लोगों को वहाँ मिलने नहीं दिया गया माननीय मंत्री जी से। इसके पहले जो हम लोग जेडीयू कार्यालय भी पहुँचे हुए थे, जहाँ पे माननीय शिक्षा मंत्री से भी हम लोगों की मुलाकात नहीं होने दिया गया था। और अगर बहुत मशक्कत के बाद अगर कुछ आश्रित जाकर मिले भी तो उन्हें संतोषजनक वहाँ से जवाब नहीं मिला। हम लोग हरास और हताश होकर फिर माननीय मंत्री आरजेडी जो अध्यक्ष हैं उनसे हमने मिलने की गुहार लगाई, लेकिन अंदर जाने के बाद हमें जो है कि सीधे रूप से धक्का मारकर बाहर कर दिया गया और मना कर दिया गया आरजेडी कार्यालय से कि अभी मंत्री जी किसी विशेष काम में लगे हुए हैं, आप लोग को बाद में बुलाया जाएगा, अभी आप लोगों को देखिए आपके कैमरे के माध्यम से मैं बताना चाहूँगा कि अगर यहाँ पे थे तो देखे होंगे कि यहाँ पे जो है ना कि हमें रुकने तक नहीं दिया गया। हम लोग 5 मिनट भी नहीं रुके। हम लोग गए, अपना गुहार लगाए कि हमें माननीय मंत्री से मिलना है, अपनी बातों को रोकना है, रखना है, और वो हमारी बातों को सुने, लेकिन वो नहीं सुन पाए। हमें सीधे बोल दिया गया कि अभी आप जाइए, आपसे माननीय मंत्री नहीं मिले। अभी जो है हम लोग पूरे के साथ 50 लोग के बाद यहाँ पे और 50 लोग जेडीयू कार्यालय में भी पहुँचे। कुल हम लोग ये 100 लोग नहीं, पूरे बिहार में, मैं आपको मीडिया के माध्यम से बताना चाहूँ कि पूरे बिहार में विगत 10 साल से हम लोग भटक रहे हैं और सेवा काल में उनकी मृत्यु हो गई। उसके बाद जो प्रोसीजर था अनुकंपा पर नौकरी देने की, सरकार अभी तक उसको विलम्ब की हुई है, अभी तक उसमें किसी की भी नियुक्ति नहीं कराई हुई है। खुद हम लोग को 8-8 साल 10-10 साल हो गए इसमें दौड़ते हुए सरकार के पास आते थे, लेकिन इसके प्रति कोई हम लोगों को जो है कि संवेदनशील कार्रवाई नहीं की जा रही है। हम लोग को कोई अनुशासित कार्रवाई नहीं की जा रही है ताकि हम लोग का फ्यूचर ब्राइट हो सके। अब हम लोग कहाँ जाएं, क्या करें? आप सभी मीडिया बंधुओं से मेरा निवेदन रहेगा कि हमारी बातों को आप जन जन तक पहुँचाएं, सरकार तक हमारी आवाज़ें पहुँचाएं, क्योंकि अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनती है तो अब हम थक गए, हार गए, मरने और आत्मदाह करने का अलावा और कुछ नहीं बचता है। हम बस इसी कार्यालय के सामने हम लोग आत्मदाह करेंगे, इस सरकार के सामने आत्मदाह करेंगे और मरेंगे, क्योंकि अब जीने में अब कुछ नहीं है, क्योंकि पहले से भी मरे हुए हैं और सरकार जो बची हुई है वो मार रही है। तो अब जी करके क्या होगा? हमारे पीछे एक बहुत बड़ी जिम्मेवारी है, एक विधवा माँ की जिम्मेवारी है, एक छोटे भाई बहन की जिम्मेवारी है, बहन की शादी की जिम्मेवारी है, छोटे छोटे बच्चे हैं, छोटे छोटे भाई हैं, उनको पढ़ाने और खिलाने की जिम्मेवारी है। इस जिम्मेवारियों को मीडिया से मैं कहूँगा कि सरकार की कानों तक जू रेंगाए और सरकार से भी निवेदन रहेगा कि हमारी संवेदनाओं और भावनाओं को समझे और हमें जल्द से जल्द अविलंब बहाली करें। देखिए हम लोग अनुकंपा आश्रित है, 5 साल से दौड़ रहे हैं। 2020 का हमारा केस है। अभी तक सरकारी कर रही है, सिर्फ शिक्षा की खाली कर रही है। कैसे सिर्फ हम लोग आश्रित नहीं है, हम लोग शिक्षा के आश्रित है। सरकार को जल्द से जल्द इस चीज़ पे निर्णय लेना ही पड़ेगा, क्योंकि नहीं तो हम लोग बहुत ज़्यादा ही हमारी खराब स्थिति होती जा रही है। सरकार से यही अनुग्रह है कि जल्द से जल्द इस काम को जल्द किया जाए। तो देख सकते हैं इतना तक कह रहे हैं कि अगर इनका जो मांग है वो पूरा नहीं हुआ तो ये आरजेडी कार्यालय के बाहर आत्मदाह तक करने को तैयार है। चलिए आइए कुछ और लोगों से जुड़ते हैं और जानते हैं और आखिर क्या क्या समस्याएं हैं इनके साथ। देखिए हम लोग अनुकंपा वाले हैं, सत्ता पक्ष सामने में है, जेडीयू ऑफिस वहाँ से सुनने से लोग मना करते हैं। विकास का ये ऑफिस है, ये आए हुए हैं, हम लोग इनसे 20 बार मिलने की कोशिश की है, 20 बार इनसे मिलने की कोशिश किए हैं। 5 बार इनके पीए आते हैं, एप्लीकेशन लेके चले जाते हैं, पता नहीं डेबो करते हैं कि नहीं करते हैं। अभी हम लोग की बहस इसीलिए हुई है कि हम लोग मिलने नहीं गए। ऑप्शन तो हम लोग के पास कोई नहीं है। आप लोग पहले से बैठे हुए थे? हाँ, जाके बैठे हुए निकाल दिए, निकाल दिया गया। आप लोग को भी तो निकाला गया है जी, आप लोग भी तो थे, आप लोग को सब लोग को निकाला गया है। अलाउ नहीं, हम लोग तो जनता ना है, हम लोग जनता जिसको मोहर लगा के भेजे हैं, विधायक को अंदर बैठाया गया है, जनता जिसको चुन के मिली है उसको बाहर में। विधायक कहाँ से आता है? समस्या यही है, जनता का वोट नहीं करेगी। और हम जो चाहेंगे वो आपको दिखाना है, वीडियो में बोला गया जी, हम जो चाहेंगे वो मीडिया दिखाएगी। सत्ता पक्ष से सवाल, विपक्ष का नेता भी तो जनता नहीं सुनती है, उनका भी जिम्मेदारी होता है कि सरकार अगर नहीं सुनती है तो विपक्ष उसको उठाती है, यही ना जिम्मेदारी है। मना उनके खिलाफ भी आंदोलन करेंगे और उनका भी सच सामने ले आएंगे। इन लोग जो है
सिर्फ एक आदमी जो है सिर्फ आश्वासन देते हैं, जो है मिलने से मुसीबत से बचते हैं। ये सिर्फ पॉजिटिव चीज़ों के बारे में ये देखना चाहते हैं जिसमें हमारा बढ़ाई होता। इसमें भी इन्हीं का बढ़ाई होता। अगर मान लेते 7,075 अगर उठाते सदन में, तो क्या जनता इनको शाबाशी नहीं देती, आशीर्वाद नहीं देती? नहीं उठाए हैं। हम लोग आंदोलन को उतरेंगे, उनके भी खिलाफ, उनके भी। देख सकते हैं कि नेता प्रतिपक्ष आए और इन्हें वहां से वापस भेज दिया गया। बोल रहे कि धक्के मार के हमें वापस भेज दिया गया है। आपका क्या नाम है? औरंगाबाद जिला से आए हैं, अनुकंपा क्षेत्र में। हाँ, तो क्या कुछ समस्याएं हो रही हैं? हम लोग का जैसे समस्या है, तो आप क्या करेंगे? ना पक्ष तैयार है ना विपक्ष, तो क्या करने वाले? एक ही काम श्री अटल बिहारी वाजपेयी ने कहा था ना कि सरकारें आएंगी सरकारें जाएंगी, ये देश रहना चाहिए। लेकिन यहाँ पर इन सरकार का कहना है कि सरकार बदले तो बदले, लेकिन अनुकंपा का मसला वहीं का वहीं रहना चाहिए। अनुकंपा पे न नियुक्ति देना है न कुछ उसको कार्रवाई करना है। तेजस्वी जी बस बड़ी बड़ी बातें करते हैं। और क्या, हम लोग का अगर 7,500 8,000 की संख्या है तो बातें नहीं तो और क्या है। अगर सच्चाई है, अगर कुछ और है तो दिखाइए। 7,500 कैंडिडेट आज के तौर पे कैंडिडेट है, भटक रहे हैं। कैंडिडेट है, उसमें गार्जियन को मिला लीजिए तो कितनी संख्या है? क्या कह रहे थे? सिर्फ हम लोग 7,500 कैंडिडेट हैं अनुकंपा के, और उनके गार्जियन को अगर मिला लीजिए तो हम लोग की कितनी संख्या है उसको देख लीजिए। लेकिन फिर भी हम लोग का कभी नहीं सुना जा रहा है। 2014 से हम इंतजार में हैं कि आज हमको नौकरी होगी, लेकिन कभी नौकरी नहीं मिल रही है। दर पर दिन हम लोग को दोहराया जा रहा है जब भी आते हैं। लेकिन रोज रोज तो मंच से यही कहते हैं कि हमने 5 लाख नौकरियां दी, हमने 6 लाख नौकरियां दी। सामने है झूठ पर सामने, अभी हम झूठ बोले, हम लोग 100 कैंडिडेट अभी है। नौकरी दे रहे हैं, नौकरी दे ही रहे हैं, उसमें कोई शक की बात नहीं। लेकिन जो मर रहे हैं उसको और मार भी रहे हैं, ये भी तो देखिए। हम लोग जो मरे हुए हैं, हम लोग को उठाने का काम कौन सी सरकार कर रही है? कौन सी सरकार कर रही है? नीतीश कुमार कर रहे हैं, हमारे लिए तो कोई नहीं है। मर रहा है, मरने लो। हम लोग अगर मर भी जाएंगे तो हम लोग का न्यूज एक भी जगह पर नहीं आएगा कि उनके पास मनी समझ रहे हैं। सरकार को यही मनसा है, सरकार की मनसा और क्या है? हम जगह वही लोग हैं, यही कि हम लोग दौड़ रहे हैं। हम लोग को नौकरी चाहिए, सरकार हमारे बात सुने। 2014 से 10 साल हो गए हमको अप्लाई किए हुए। 10 साल हमको अप्लाई किए हो गए। जो भी सरकार आती है सिर्फ आश्वासन, 2 महीना 3 महीना 1 महीना अब हो जा रहा है, नियम पे नियम बन रहा है। खाली संतावना दिया जा रहा है, खाली संतावना दिया जा रहा है। सरकार सिर्फ संतावना, सिर्फ आश्वासन ही आश्वासन मिल रहा है, लेकिन कभी हम लोग को कोई लेटर ज्वाइनिंग का लेटर नहीं निकल रहा है कहीं। अंत उपाय हम लोग पूरे बिहार से आत्मदाह करेंगे। यही पटना में आके हम लोग आत्मदाह करेंगे। हम लोग को नौकरी नहीं दिया गया। आपके कैमरा के माध्यम से हम ये कह रहे हैं सरकार को, अगर हम लोग की बात नहीं सुनी गई तो हम लोग आत्मदाह करेंगे। इससे भी नहीं होता है तो इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कि जिस तरह जलियांवाला बाग किया गया था, सारे श्रमिकों को खड़ा करके एक लाइन से गोली मरवा दीजिए। न रहेगा अनुकंपा आश्रित, न आप लोग के पास परेशानी का सबक होगा, कभी भी होगा। ऐसा परेशानी आपके पास कभी आएगा ही।